Hello students, I am Engineer S. Naik sir, Physics Faculty of Achiever Science Classes बिरौल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये वीडियो है, ये फिजिक्स ऑनर्स का है। और ये हमारा चूँकि फिजिक्स ऑनर्स में जो पार्ट 1 में है वो 2 पेपर है। पेपर 1 का ग्रुप ए और ग्रुप बी हम लोग देख लिए थे क्लास में। और ये जो हमारा टॉपिक्स है, ये पेपर जो है 2 का जो है ग्रुप बी से है। और इस टॉपिक में जो है हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट जो है ये क्या होता है। 12th में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट देखे थे, किरचॉफ लॉ वगैरह लगा के उसमें करंट वोल्टेज का वैल्यू सब निकालते थे। तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट था। और ये ऑनर्स के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट। तो इस पर जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वो किस तरह का क्वेश्चन जो है मतलब इससे पहले पूछा है उसको भी हम लोग देखेंगे। और किस आधार पर जो है उसको आंसर करना है इसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने से पहले हम 12th का एक टॉपिक को आप लोग के सामने रखेंगे। ये जानना ज़रूरी है, जब तक इस टॉपिक को रिकॉल नहीं करेंगे तब तक जो है वो जो मैग्नेटिक सर्किट है वो नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हम आज समझेंगे ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग देखेंगे किसके वजह से, सोलोनाइड के वजह से। यानी कि सोलोनाइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। और इसी का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट। तो सोलोनाइड को हिंदी में कहते हैं परिनालिका। ये आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही है सोलोनाइड। एक ब्लैक कलर का जो है ये वायर होगा और ये वायर को ऐसे करके राउंड जो है मोड़ दिया जाएगा। तो एक स्प्रिंग की भांति जो है आप समझ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलोनाइड। इसका खासियत क्या है कि सोलोनाइड में जब आप करंट इधर से देखिए इन हो रहा है, करंट जो पास कराते हैं तो इसके अंदर और बाहर दोनों जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसलिए क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग जो है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये सारा टॉपिक्स हम लोग 12th में कवर कर चुके हैं। सोलोनाइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये 10th में ही हम लोग ड्रॉ किए थे। ये आप लोग को बहुत अच्छा से पता है, इसलिए उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। अभी बस हम जो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए सोलोनाइड में जो करंट इन करता है तो इसके वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट इधर से इन किया है, फिर करंट सर्कुलेट करते हुए घूमते हुए फिर यहाँ निकला, यहाँ होते हुए पूरी तरह से इसमें सर्कुलेट करते हुए फिर यहाँ ये निकल गया बाहर। अब इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होता है, इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो आपको देखने पर ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा लाइन का डेंसिटी है अंदर में। अंदर में आप देख रहे हैं लाइन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलोनाइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही हाई स्ट्रेंथ का होगा। यानी कि हाई स्ट्रेंथ का होगा और लाइन आप देख सकते हैं इक्वल दूरी पर है और पैरेलल है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि लाइन जो है मतलब इक्वल दूरी पर है, पैरेलल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का बन रहा है। इसीलिए तो सोलोनाइड का यूज हम लोग 2 चीज़ के लिए करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर जो है सॉफ्ट आयरन का एक रड रख देते हैं, जिसके वजह से जो है ये एक टेम्परली मतलब जब तक इसमें करंट पास करेंगे तभी तक ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये भी हम लोग देख चुके हैं, जिसको हिंदी में विद्युत चुंबक कहते हैं। और जो है इसका एक यूज और है कि मान लीजिए आपको किसी भी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है। तो मैग्नेटाइज करने का मतलब आसान शब्दों में ये होता है कि मैग्नेट बनाना है। तो उसको आप क्या कीजिएगा कि कुछ देर के लिए जो है आप इस सोलोनाइड के अंदर रख दीजिएगा और इस सोलोनाइड में करंट को जो है पास कराइएगा, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर आपको मैग्नेट वो बन जाएगा। अगर वो सॉफ्ट आयरन रहा तो वो
थोड़ा देर के लिए ही मैग्नेट बनेगा, लेकिन अगर स्टील को आप डाल के मैग्नेटाइज कर दिए तो उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत लंबा समय के लिए रहता है। तो ये सब इस सोलोनाइड का यूज है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। ये हमारा ऑनर्स का टॉपिक नहीं है, ये 12th का टॉपिक है, इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑनर्स के नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, सोलोनाइड जो है ये कंसिस्ट करता है लेंथ ऑफ इंसुलेटेड वायर क्वाइल इनटू ए सिलेंडर शेप। सिंपल सा बात है कि ये जो हम लोग वायर है ये कॉपर वायर है, और इस कॉपर वायर को हम लोग जो है इंसुलेटेड कोई ये कार्डबोर्ड पर लपेट देंगे, चाहे मान लीजिए कोई प्लास्टिक पर लपेट देंगे, तो ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि करंट इन सोलोनाइड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है देन आउटसाइड। बिल्कुल सही है, इसमें नो डाउट। द फील्ड लाइन्स इन दिस रीजन आर पैरेलल, अंदर में फील्ड लाइन्स पैरेलल होता है एंड क्लोजली स्पेस शोइंग द, जो क्लोजली स्पेस होता है, घना लाइन होता है, यह इस बात को शो कर रहा है कि फील्ड इज हाईली यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि सभी लाइन इस इंड से, सभी लाइन जो है इधर से ही इन कर रहा है और इधर से आउट कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन है और यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रेंथ घना है। तो ये भी बात सही है। आगे देखते हैं, फील्ड लाइंस क्या कह रहा है कि फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलोनाइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट के वजह से होता है उसी तरह से सोलोनाइड का, यानी कि सोलोनाइड एक टेम्पोरली बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक इसमें करंट जो है रहेगा। फिर आगे कह रहा है, हाँ, बिहेव इन सिमिलर वे, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एज इफ इट हैड ए नॉर्थ पोल एट वन इंड एंड साउथ पोल एट द अदर इंड। बिल्कुल सही है, इसका एक इंड नॉर्थ हो जाएगा, जिधर से लाइन निकलेगा वो नॉर्थ इंड बन जाएगा, और जिधर से लाइन एंट्री करेगा वो साउथ इंड बन जाएगा। यानी कि एक, जिस तरह से बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। आगे कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं ये डिमिनिशेस होगा विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोलोनाइड। जैसे जैसे हम लोग सोलोनाइड से दूर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम होगा, क्योंकि लाइन ही कम हो जाएगा। लाइन जब तक सोलोनाइड के पास रहेंगे तभी तक घना होगा। जहाँ लाइन घना होगा और लाइन का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये भी बात हमको समझ में आ रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय। अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाना है तो आपको दो तीन फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, तो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि कॉइल के अंदर जो करंट है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद क्या करना होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल इन द सोलोनाइड। जो कॉइल के अंदर जो ये नंबर ऑफ जो टर्न है इसको आप इंक्रीज कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है यूजिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द सोलोनाइड। देखिए, ये जो आप सोलोनाइड है इसके अंदर आप कुछ नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं रखिएगा तो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। अगर आप कुछ जैसे सॉफ्ट आयरन को अंदर में रख दीजिएगा इस सोलोनाइड के अंदर, तब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा। तो ये तीन फैक्टर है, इसको बस थ्योरी है, इसको समझ सकते हैं। इसका कोई, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा ऑनर्स में, लेकिन इसका यूज करके ही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को समझेंगे। अब कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझेंगे इस फिगर से। देखिए, हम लोग जो निकालते हैं, हम लोग जो निकालते हैं, एक मिनट, ये देखिए, इस किधर नॉर्थ बनेगा सोलोनाइड में और किधर साउथ बनेगा, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए करंट इधर से इन किया और ऐसे करके घूमते हुए करंट इधर से निकला, तो सभी वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा। और इस सोलोनाइड को आपको ऐसे पकड़ना है कि आपका जो ये फोर फिंगर है, ये कर्लिंग फिंगर जो है, ये आपका रहे करंट के डायरेक्शन में। तब ये ऑटोमेटिक ये जिधर अंगूठा जाएगा, लेकिन ये काम करना है राइट हैंड से। इस में जो हैंड का यूज करेंगे वो राइट हैंड होगा। तो ये अंगूठा थंब का जो डायरेक्शन होगा इधर बन जाएगा नॉर्थ,
और इसके अपोजिट में बन जाएगा साउथ। इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं। अगर ये लाइन क्या है कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम करंट इधर से एंट्री लेते, करंट को इधर से एंट्री अगर करते और इधर से निकालते, तो सब जगह करंट का डायरेक्शन ये हो जाता। तो करंट का डायरेक्शन ये होता तो हमको फिंगर को फिर इसको जो है नीचे करना पड़ता, तो उल्टा करके पकड़ते, तो फिर ये जो हमारा थंब है ये आ जाता इस साइड। और इस केस में क्या हो जाता, तब नॉर्थ इधर बन जाता और साउथ इधर बन जाता। आप समझ सकते हैं, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसी को कह रहा है कि राइट हैंड रूल कैन बी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रूल लगाए हम लोग हैंड का यूज करके, इसी को कहते हैं राइट हैंड रूल, और इसको हम लोग डायरेक्शन को निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इन दिस केस पॉइंट द लेफ्ट फिंगर मतलब जो हम लोग ये 4 फिंगर को जो टर्न किए हैं, इसको रखना है अलोंग द क्वाइल ही रखे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ये 4 फिंगर को हम लोग कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, जैसा कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। देन जो थंब जो होगा, ये थंब आप देख रहे हैं, हाँ, ये थंब जो होगा यही बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द सोलोनाइड। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा जिधर से लाइन निकलेगा, और लाइन जिधर से निकलता है उधर बन जाता है नॉर्थ, और लाइन जिधर से एंटर करता है उधर बन जाता है साउथ, जिसको कि आप ये ऊपर वाला फिगर में आसानी से पहले ही देख चुके हैं। ये देखिए, लाइन इधर से निकल रहा है, तो इसका मतलब इधर ही बनेगा नॉर्थ, और लाइन इधर एंट्री कर रहा है तो इधर ही बनेगा साउथ। तो इस तरह से सोलोनाइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हम लोग 12th का ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रिवीजन के व्यू से हम बताए हैं। अब चलेंगे हम लोग जो आज का जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है जो हमको पढ़ना है उस स्लाइड में। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो मेन टॉपिक है ग्रेजुएशन का, ये है मैग्नेटिक सर्किट। और मैग्नेटिक सर्किट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज एन मैग्नेटिक सर्किट। एक मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एस्टेब्लिश इट्स एनालॉजी विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे थे, और मैग्नेटिक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों टैली करता है, ये दोनों में क्या समानता है, कैसे दोनों को हम तर्क के साथ बता सकते हैं कि रिलेटेड कैसे दोनों है। तो चलिए आगे फिर इसी में लिखना है, यूज दिस कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये सोचेंगे कि ऑनर्स में क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना नंबर में, 15 नंबर में। यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कहीं भी शॉर्टकट नाम का कोई भी चीज़ यूज नहीं करना है ऑनर्स में। जितना डिटेल में आप चीज़ को लिखिएगा वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट का आंसर देने वाले हैं। पहला पार्ट का आंसर क्या देंगे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। तो हेडिंग दे देंगे ऐसे करके, मैग्नेटिक सर्किट। हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन चीज़, मैग्नेटिक सर्किट। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है, पहले समझ लेंगे फिर उसके लैंग्वेज को पढ़ लेंगे। ये यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो आपका फिगर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये एक आयरन का जो है एक शेप बनाया गया है। ये शेप कैसे बनाया गया है आयरन का, एक रेक्टेंगल रड लिया गया है और यहाँ से इसको फिर यहाँ पर टर्न कर दिया गया है, फिर यहाँ पर टर्न किया, फिर यहाँ पर टर्न कर दिया, और फिर यहाँ पर एक बार टर्न करके यहाँ पर दे दिया। और इसको इसमें टच नहीं कराया गया है, थोड़ा सा गैप रखा गया है, इसको बोलते हैं एयर गैप। अब हम लोग सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं कि एयर गैप का क्या कारण होता है, एयर गैप का क्या फ़ायदा होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज भी करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो देखिए
इस सॉफ्ट आयरन का जो रड है, इस पे हम लोग कॉपर वायर को ऐसे करके जो है कर दिए फोल्ड, ऐसे करके आप देख रहे हैं, इसको ऐसे करके इसमें टर्न करके घुमा के जो है इंस्टॉल कर दिए। अब हम लोग इसको करने के बाद हम लोग इस जो ये बन गया एक सोलोनाइड, क्योंकि ये एक वायर है और इसका टर्न हो रहा है ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया सोलोनाइड। अब सोलोनाइड में हम लोग एंटर करा दिए करंट। जैसे ही सोलोनाइड में करंट एंटर कराएंगे तो डेवलप होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसके कारण बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड लाइन होगा वो देखिए ऐसे बनता है, आप देख सकते हैं। पिछले में हम अभी बताए हुए थे कि ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके जो है फिर ये ऐसे करके बनेगा। लेकिन ये ऐसा कब बनता है, ऐसा तब बनता है जब इस सोलोनाइड के अंदर हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। अभी देखिए सोलोनाइड के अंदर हम लोग रख दिए क्या, सॉफ्ट आयरन का एक जो है एक शेप रख दिए, एक रड रख दिए। अब ये सॉफ्ट आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये जितना भी लाइन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होता है कि ये आसपास का जितना भी लाइन होता है इसको सभी को अपने अंदर खींचता है, यानी कि आसपास के लाइन को अपने अंदर से पास करवाता है। कौन सा लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यानी कि जितना भी लाइन इस सोलोनाइड से निकलेगा, ये सारा का सारा लाइन जो है आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा लाइन जो है ये ऐसे करके निकलेगा, उधर कोई भी लाइन नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा लाइन किससे पास करता है, ये पास करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि सॉफ्ट आयरन है। और जिधर जिधर ये मटेरियल गया है उधर उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेगा। और ये देखिए ऐसे करके क्लोज लूप बना लेगा। ये एक लाइन हो गया, ऐसे करके फिर लाइन होगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से लाइन बनेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके वजह से जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है सोलोनाइड के अंदर जो करंट चला है, उस करंट के वजह से जो सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चूँकि इधर इधर सब नहीं फैला है, इसलिए क्योंकि इसमें हम यूज कर दिए है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितना भी लाइन होता है उस सब को अपने अंदर खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे जैसे बना हुआ है, जैसे जैसे इसका शेप है, ऐसे ऐसे इसमें घूम गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो देखिए लैंग्वेज कह रहा है व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज सर्कुलेटेड फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड एरिया पार्ट। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक क्लोज पाथ में सर्कुलेट किए हैं। यही ना किया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन को यूज किए हैं, जिसके कारण जो है ये एक क्लोज पाथ में ऐसे करके सर्कुलेट हो रहा है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो तब क्या कहते हैं, या हाँ, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। ये जो आप देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो ऐसे करके चल रहा है तो एक सर्किट बन रहा है। जिस तरह से करंट चलता है एक सर्किट में, उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है एक सर्किट में। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के सर्किट को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। इसी को एक भाषा और दूसरे शब्दों में भी जो है हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट्स। मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलेट करेंगे क्लोज पाथ में, याद रखना चाहिए ये क्लोज पाथ ही होना चाहिए। तब रिप्रेजेंटेड जो करेंगे किस लाइन से करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स से करेंगे, कॉन्फाइंड एरिया में करेंगे। यानी कि कॉन्फाइंड का हिंदी होता है सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में करेंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे, उस सर्किट जो बनेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। दिस मैग्नेटिक सर्किट्स फॉर्म विद परमानेंट मैग्नेट्स। अब देखिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो हम लोग सर्किट बनाएंगे तो सर्किट कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब रहेगा, जब मैग्नेट रहेगा। अब मैग्नेट में हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी यहाँ रख सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी हम लोग यूज
कर सकते हैं। तो इस फिगर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट को रखे हैं नहीं, इस फिगर में तो हम लोग सोलोनाइड बना के इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है उसको हम लोग सर्कुलेट कराए हैं इस सॉफ्ट आयरन में। और ये जो सर्किट बना है मैग्नेटिक फ्लक्स का क्लोज सर्किट, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड जो भी पाथ होगा ये हमारा पाथ होगा मैग्नेटिक कोर्स का। ये हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज किए हैं जो कि होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक क्या, आयरन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये जो कोर बनाए हैं ये हम लोग आयरन का बनाते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से हम एक बार ओवरव्यू देते हैं, यानी कि अब आप लोग अब बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इस सॉफ्ट आयरन कोर में जो है हम लोग ये सोलोनाइट बना दिए थे, और जैसे ही इसमें हम लोग करंट को पास कराए ऐसे करके, तो इसके वजह से बन गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जनरेट हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स निकला। और मैग्नेटिक फ्लक्स सभी तरफ इसलिए नहीं फैला क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का कोर बना के हम लोग रखे हुए थे। और सॉफ्ट आयरन का कोर से फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि जितना भी लाइन्स है वो इस तरह से सर्कुलेट करने लगा सॉफ्ट आयरन के भीतर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइन को खींच लेता है अपने अंदर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कुलेट किया है और सर्किट बनाया है, इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक सर्किट का डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोग अच्छा से इसको एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा और फिगर को भी जो है बना दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे कंपेयर करें दोनों को। यानी कि हम लोग तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे और आज नाम सुने हैं मैग्नेटिक सर्किट का, क्या दोनों में कोई कंपेयर है, इसी को बोलते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ हम बनाए, ये लगा दिए हम बैटरी, इसका होगा ईएमएफ और इसमें चलेगा करंट, बिल्कुल, क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है दो छोर के बीच में कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि यही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े थे ऐसे करके। ये आप लोग जानते हैं, ये 12th में बहुत बार हम लोग ड्रॉ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, जैक्सन रूल, पोटेंशियल वोल्टेज रूल वगैरह इसी में यूज करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट नहीं चलता है, करंट की जगह चलता है फ्लक्स। करंट की जगह क्या चलता है, फ्लक्स चलता है। और उसी के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस जहाँ पर होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है फ्लो करने से, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस की जगह होता है क्या, रिलक्टेंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रिलक्टेंस होता है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे एयर गैप में कि किस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग रिलक्टेंस यूज करते हैं, रिलक्टेंस जो है डेवलप करते हैं। और यहाँ पर देखिए ईएमएफ हम लोग देते हैं, इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, जो करंट को ड्राइव करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये। तो उसी तरह से हम लोग इसमें जो है फ्लक्स को ड्राइव करने के लिए, फ्लक्स को जनरेट करने के लिए एक दूसरा फोर्स होता है जिसको बोलते हैं एमएमएफ। ये होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यानी कि अभी सारा चीज़ हम आपको समझा दिए। ये बनता है सर्किट, आप देख सकते हैं फ्लक्स का सर्किट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। आपको लिखना क्या है, एज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह से द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। बिल्कुल सही है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। आगे देखेंगे, एज एन इलेक्ट्रिक ईएमएफ, एक इलेक्ट्रिक ईएमएफ इज नेसेसरी टू काउज द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस तरह से हमको एक इलेक्ट्रिक ईएमएफ चाहिए, अनिवार्य है ये किसके लिए, करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर चाहिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ।
इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ वहाँ पर ईएमएफ और यहाँ पर एमएमएफ, तो ये एक कंपेयर हो गया दोनों में बिल्कुल। फिर उसके बाद वहाँ पर करंट तो यहाँ पर फ्लक्स, बिल्कुल ये भी एक कंपेयर हो रहा है। वहाँ पर करंट चलेगा, यहाँ पर फ्लक्स चलेगा। करंट को कौन अपोज करेगा? तो करंट को अपोज करेगा रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो फ्लक्स को कौन अपोज करेगा? तो फ्लक्स को अपोज करेगा रिलक्टेंस। आगे पढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है, एज द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कह रहा है कि जो करंट जो फ्लोइंग करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये डिपेंड करता है अपॉन द ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको सर्किट में करंट को चेंज करना है तो हम ईएमएफ को चेंज कर देंगे या रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। बिल्कुल ओम का नियम में यही हम लोग जानते हैं कि करंट जो है ईएमएफ और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। उसी तरह से सिमिलरली, उसी तरह से द मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ लाइन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का नंबर ऑफ लाइन्स होता है। ये फोर्स जो है प्रोड्यूस इन एनी मैग्नेटिक सर्किट, जो सर्किट में ये प्रोड्यूस होता है, ये डिपेंड किस पर करता है? ये वहाँ ईएमएफ होगा तो ये यहाँ पर डिपेंड करेगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर एक्टिंग इन द सर्किट। एंड वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पर क्या होगा? रिलक्टेंस होगा। यहाँ पर आप इसको सही में लिखिए RELU, तो REL, यहाँ पर इसका स्पेलिंग सही कर लीजिए, RELUCTANCE, रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद ये हमारा इसी को लिखेंगे। इस पूरा टॉपिक को फिगर भी बनाना है और लिखना है किसमें? एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये आप अच्छा से कवर कर लीजिए। ये तो हमारा मात्र 2 पार्ट हुआ, क्वेश्चन खत्म अभी नहीं हुआ है। फिर वो हमारा है ये वाला पार्ट, इसको देखिए ध्यान से। वो हमारा टॉपिक में कह रहा था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग एयर गैप यूज करते हैं। भाई एयर गैप यूज करने का क्या कारण है? तो इसको भी समझिए ऐसे। देखिए एयर गैप हम इसलिए यूज करते हैं कि अभी हमने देखा कि किस तरह से जिस तरह से करंट को अपोज करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको अपोज करता है रेजिस्टेंस, और जो फ्लक्स होता है उसको अपोज करता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस अगर हमको प्रोवाइड करना है किसी फ्लक्स के पाथ में, जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसके पाथ में, तो कैसे करेंगे? वहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाने जाएंगे, इसके लिए हम लोग वहाँ को लगाएंगे रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस लगाने का मतलब है कि वहाँ पर हम लोग सॉफ्ट आयरन को नहीं रखेंगे, वहाँ पे एक एयर गैप कर देंगे। और यही एयर गैप जो है फ्लक्स के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करेगा और रिलक्टेंस का काम करता है। तो आप चलिए समझते हैं इसको कैसे होता है। ये कह रहा है, पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। यहाँ पर फिगर है, फिगर समझेंगे तो फिर लैंग्वेज आसानी से समझ ही जाएंगे। देखिए होता क्या है, इसको फिजिक्स में समझते हैं कि जब हम लोग को इसमें इस देखिए ये सोलोनॉइड के अंदर करंट देना है और फिर इस छोर से करंट को निकालना है, जिसके कारण क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। और वो फ्लक्स ऐसे करके निकल के ऐसे करके जाते हुए सॉफ्ट आयरन से, फिर ऐसे करके निकलते हुए जिधर जिधर है, और फिर पुनः जो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है तो फिर इसमें आ जाएगा। ऐसा एक लाइन नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा लाइन होगा। जितना फ्लक्स होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, वो सारा का सारा ऐसे ही जो है जिधर जिधर सॉफ्ट आयरन रड है उधर उधर जो है ऐसे करके जाके फिर ये क्लोज सर्किट बना देगा। इसी को तो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। अब ऐसा होता है कि कभी कभी कोई हम लोग डिवाइस बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कभी कभी जो है फ्लक्स का फ्लो को रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्लक्स अगर ज़्यादा स्पीड में फ्लो करने लगे तो करंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगा और उसके कारण पावर का खपत होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े तो सेचुरेशन आने का डर होता है, और जैसे ही सेचुरेशन आएगा तो डिवाइस डैमेज होने का डर होता है। ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जो है ये जो फ्लक्स फ्लो करता है, ये इस तरह से फ्लक्स इसका जो फ्लक्स फ्लो करने का जो दर होता है,
इसको रोकते हैं। कभी कभी जो है इसमें इसमें रेजिस्टेंस, इस जिस तरह से करंट को हम लोग कम करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग फ्लक्स को कम करने के लिए, फ्लक्स के फ्लो को रोकने के लिए हम लोग रिलक्टेंस का यूज करते हैं। और रिलक्टेंस यूज इसलिए करते हैं ताकि बहुत जल्दी सेचुरेशन नहीं चला जाए। अगर सेचुरेशन चला जाएगा तो फिर डिवाइस जिस तरह से ट्रांसफार्मर कभी कभी जर जाता है, क्योंकि सेचुरेशन जाने के बाद करंट बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लो करने लगता है। तो इस तरह से ये नहीं हो, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है एयर गैप रख देते हैं। एयर गैप रखने का फायदा होता है कि इसमें जो है फ्लक्स फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है फ्लक्स फ्लो के पाथ में जो है जो पाथ है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, और इससे जो है सेचुरेशन आसानी से नहीं आ पाता है। और ये जो हम लोग एयर गैप रखते हैं यही काम करता है रिलक्टेंस का, जो रिलक्टेंस हम लोग आसानी से अभी समझे हुए हैं। तो इसको पहले पढ़ते हैं लैंग्वेज में सारा चीज़ सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, इन मैग्नेटिक सर्किट देयर आर 3 मेन कंपोनेंट। कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में 3 मेन कंपोनेंट यानी कि मेन कंपोनेंट होता है। अब फ्लक्स, बिल्कुल फ्लक्स ही तो मेन होता है, वही तो जनरेट होता है, वही तो फ्लो करता है। फिर होता है रेजिस्टेंस के रूप में रिलक्टेंस, और फिर जो फ्लक्स को जनरेट करता है ईएमएफ, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं एमएमएफ। यहाँ गलत लिखा गया, इसको यहाँ पर लिख देना है, ईएमएफ नहीं लिखना है, इसको लिखना है एमएमएफ। बिल्कुल। फिर जो है फ्लक्स द सेम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो जिस तरह से उसमें करंट काम करता है, करंट फ्लो करता है, करंट पास करता है, उसी तरह से इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स पास करता है। इसलिए लिखा हुआ है फ्लक्स इज द सेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट दिस इज द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर जो है करंट नहीं फ्लो करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। द रिलक्टेंस हैज द सेम आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो हम लोग रिलक्टेंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं एयर गैप के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, उसको आप लोग किससे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से समझ सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है और रिलक्टेंस फ्लक्स के फ्लो को रोकता है। बट क्योंकि अभी हम बताए थे कि फ्लक्स अगर बहुत तेजी से फ्लो करने लगेगा तो इसका मतलब करंट बहुत तेजी से फ्लो करने लगेगा, और बहुत तेजी से फ्लो करने के लिए होगा क्या कि फ्लक्स फ्लो का एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और इसको हम लोग जो है हायर स्टडी में और ज़्यादा स्टडी में, जैसे कि जो फिजिक्स का पार्ट जब हम लोग 3 पढ़ेंगे, जो फाइनल ईयर होगा, तो उसमें हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जो है सेचुरेशन आ जाता है और उसके बाद जो है डिवाइस डैमेज होने का डर होता है। तो वो सब हमारे आगे का जो 3rd ईयर है उसका पार्ट है। अभी बस इतना ये समझ लीजिए कि रिलक्टेंस इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि सेचुरेशन नहीं आए और डिवाइस हमारा डैमेज होने से बचा रहे। तो यानी कि जिस तरह से हम लोग करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, उसी तरह से फ्लक्स को रोकने के लिए रिलक्टेंस का यूज करते हैं। रिलक्टेंस लगाते नहीं है, उसके जगह हम लोग एयर गैप बना देते हैं, और वो एयर गैप ऑटोमेटिक जो है फ्लक्स फ्लो को रोकेगा। बट यहाँ आगे पढ़ते हैं, बट हेयर रेजिस्टेंस द फ्लक्स नोट द करंट। यहाँ जो जो फ्लक्स जो होगा वो करंट का नहीं रोकेगा, विच इट मेक्स फ्रॉम द एयर गैप टू फ्रॉम द कोर। ये जो हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पर जो रिलक्टेंस बनाते हैं, ये हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं, एयर गैप के थ्रू। जो कोर में एयर गैप रख देते हैं वो ऑटोमेटिक रिलक्टेंस का काम करता है। आगे इसको और अच्छा समझेंगे, जो हमारा बचा हुआ पॉइंट है। द एयर गैप इज मोस्टली यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। अब एयर गैप जो मोस्टली हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में यूज करते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक सेचुरेशन कॉजेज लॉसेस ऑफ इंडक्टेंस, इंक्रीजिंग ऑफ करंट और पावर लॉस इन द सर्किट। यही बात हम अभी कह रहे थे कि यही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हम लोग जो है एयर गैप इसलिए रखते हैं ताकि जो है मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं आए, क्योंकि एक बार जब मैग्नेटिक सेचुरेशन आ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ इंडक्टेंस होगा। लॉस ऑफ इंडक्टेंस का मतलब ये जो सॉफ्ट आयरन का जो इंडक्टेंस होता है किसी भी लूप का, उसके क्वालिटी में लॉस आ जाएगा। और करंट जो है, चूंकि फ्लक्स को आप फ्लक्स को अपोज करने के लिए रिलक्टेंस लगाए नहीं है, तो करंट जो है बहुत तेज मात्रा में बढ़ जाएगा जिसका कि ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए होगा क्या, तो पावर लॉस करेगा सर्किट में।
बिल्कुल करंट आप अननेसेसरी फ्लो कराइएगा तो पावर लॉस करेगा। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयर गैप इन मैग्नेटिक सर्किट, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप रखते हैं तो ये जो प्रभाव डालेगा ये पैरामीटर किस किस पर ये इफेक्ट करेगा, इंडक्टर को खोने से बचाएगा, उसके प्रॉपर्टी को बना के रखेगा। एडिशन ऑफ रिलेक्टेंस जो होगा वो एक चेंज करेगा बी एच कर्व एनर्जी लॉस का कर्व है, यानी कि एनर्जी बहुत कम मात्रा में लॉस करेगा। अब आगे देखते हैं, देयर फॉर हाइयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दस एक्सटेंडिंग द रेंज बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन अकर, उसी बात को बोल रहा है। डिक्रीज द इंडक्टेंस एंड इंक्रीज द सेचुरेशन करंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टर, द प्रॉब्लम विच एन एयर गैप सॉल्व इन ए कोर ऑफ एक्सेसिव फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। जो हम लोग जो है एयर गैप रखते हैं, ये जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो है एक्सेसिव फ्लक्स प्रोड्यूस का विद ए हाई लेवल ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स। यानी कि आप पूरा चीज़ को पढ़ने के बाद आप एक बात को इसको माइंड में रखिए, ये तो पूरा चीज़ आप नोट कीजिए, फिर पूरा चीज़ पढ़ने के बाद एक जो कंक्लूजन निकल के आया है, ये कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि फिर से हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको कि ये जो मैग्नेटिक, देखिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लो करता है, कभी कभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो को रोकना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें अचानक बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया है, तो ये प्राइमरी जो फ्लक्स जनरेट करेगा ये बहुत अधिक मात्रा में जनरेट करने लगेगा, और इसके कारण जो है यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा कि फ्लक्स के फ्लो को थोड़ा सा प्रतिबंधित करने का। नहीं तो होगा क्या, तो डिवाइस जो है जलने का डर रहेगा, ट्रांसफार्मर जलने का डर रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पर बीच में हम लोग बना देते हैं एयर गैप। एयर गैप के कारण यहाँ पर फ्लक्स के लिए रिलेक्टेंस उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा डिवाइस जो है जलने से बच जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस आपके डाउट को क्लियर करने का। और चूंकि ऑनर्स, ये ऑनर्स का फिजिक्स ऑनर्स का ये हमारा थ्योरी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको आप जो है इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को एक बार हम लोग फिर जो है अपने थर्ड ईयर में फिर हिट करेंगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसका जो है फर्स्ट ईयर के लिए जो है ये थ्योरी हमारा इतना ही है। चलिए, धन्यवाद।